मुंबई में प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने की जी तोड़ मेहनत, सभी ने जीत का जताया भरोसा। 24 अप्रैल को मुंबई की 6 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। ठाणे, कल्याण और पालघर में भी मतदान। शरद पवार ने जताया यूपीए 3 के सत्ता में आने का भरोसा, बोले हारे भी तो भी रहेंगे कांग्रेस के साथ। शरद पवार ने की राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की तारीफ, विपक्ष में भी बैठना पड़ा तो भी नेताओं की टीम उनके नेतृत्व में करेगी काम। राहुल गांधी के लिए बोले पवार, कहा अगर वे केंद्र में मंत्री होते तो उन्हें बेहतर अनुभव मिलता, पर हाथ से निकल चुका है मौका। पवार ने फिर नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की, कहा बीजेपी में बड़े नेताओं को किया जा रहा है किनारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, शिवसेना ने चुनाव आयोग से की शिकायत। आरोपों के मुताबिक चव्हाण ने रात 10 बजे बाद भी की पब्लिक मीटिंग और लाउड स्पीकर पर दिया भाषण। मिलिंद देवड़ा का कर रहे थे प्रचार। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे का सामना में कांग्रेस पर हमला, कहा देश की दुश्मन है कांग्रेस। उद्धव ठाकरे का सामना के जरिए आरोप, पिछले कई साल से कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगा। उद्धव ने आगे कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी पर भी साधा निशाना, देश की बर्बादी के लिए बताया जिम्मेदार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंचे गोवा के सीएम मनोहर पार्रिकर, कहा देश भर में मोदी की लहर, मोदी ही होंगे अगले पीएम। पार्रिकर ने बताया बीजेपी शासित राज्यों में विकास का मॉडल बेहतर, ज्यादा पारदर्शिता और बिना भ्रष्टाचार की चलती हैं सरकारें। भ्रष्टाचार कम करने के लिए अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मुझे उसमें लगता है ट्रांसपेरेंट अगर आप पॉलिसी डिसीजन ले लें और वो लोगों के सामने रखें तो ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार को कम वाव। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे का बयान, शरद पवार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह कहकर पहले ही हार मानी कि वो यूपीए 3 में नहीं होंगे शामिल। पत्रकारों के सवाल पर बिफरे गोपीनाथ मुंडे, राज ठाकरे से समर्थन लेने के सवाल पर बोले मेरे समर्थन लेने पर आपको क्या परेशानी। शेयर बाजार में आज मामूली गिरावट, सेंसेक्स 6 अंकों की गिरावट के साथ 22,758 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 2 अंकों की गिरावट, 6,815 पर बंद। दिन भर के कारोबार में निफ्टी ने 6,838 के ऊपरी स्तर पर तक की थी बढ़त। सुप्रीम कोर्ट को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए सीबीआई और पुलिस पर भरोसा नहीं, जस्टिस मुदगल से पूछा क्या वो एसआईटी को हेड करेंगे। बीसीसीआई की जांच कमेटी पर याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल, बोर्ड ने रवि शास्त्री समेत 3 सदस्यीय जांच दल की सिफारिश की थी। विवाह बंधन में बंधी अभिनेत्री रानी मुखर्जी, यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा के साथ रचाई शादी। यशराज फिल्म्स ने की खबर की पुष्टि, बयान जारी कर 7 फेरों की दी जानकारी। यशराज फिल्म्स के मुताबिक बीती रात इटली में परिणय सूत्र में बंधे रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा। इटली में हुई शादी में दोनों के परिवार वाले मौजूद, सिर्फ करीबी दोस्तों को ही मिला था न्योता। पिछले कई सालों से रानी और आदित्य चोपड़ा का चल रहा था अफेयर, लेकिन मीडिया में रिश्तों को लेकर थे दोनों खामोश।